मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला वाला मामला आपको मालूम है, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये पूरा परिसर जो है ये मंदिर है, स्वीकार हो गया। मामला यहां पर काफी वक्त से चल रहा था। तो पहले यहां क्या था कि एएसआई ने ये व्यवस्था दी हुई थी कि यहां केवल मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को नमाज हुआ करेगी। अब लेकिन जब इसको मंदिर मान लिया अदालत ने, तो देश भर से श्रद्धालु वहां मां वाग्देवी की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। कल तो बहुत जमावड़ा था मंगलवार के दिन वहां पर। 5 दिन पहले तक भोजशाला में हिंदुओं को हफ्ते में केवल एक दिन मंगलवार को और वसंत पंचमी के खास मौके पर पूजा करने का अधिकार था। अब माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। रविवार से भोजशाला में माहौल पूरा भक्तिमय बना हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले मंगलवार को श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलाई, अग्निकुंड में हवन किया। अब हिंदू समुदाय ये कह रहा है कि भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित करने से उनकी आधी लड़ाई अभी पूरी हुई है। उनकी पूरी लड़ाई परिसर के बाहर से मस्जिद हटने तक जारी रहेगी। और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भोजशाला में हम नमाज की इजाजत नहीं देंगे। एएसआई ने अब जरूरी बदलाव शुरू कर दिए हैं। भोजशाला में नियम संबंधित एक बोर्ड लगा हुआ था, यही बताने के लिए कि कब हिंदू आएंगे और कब मुसलमान आएंगे। उसकी पुताई कर दी गई है, वो हटा दिया गया है अब वहां से। तो ये बात है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष, पहले यही देख लीजिए आप उस बोर्ड को कैसे हटाया गया, एएसआई का बोर्ड था। मां सरस्वती वाग्देवी का मंदिर है और शनिवार को एएसआई ने भी एक आदेश जारी किया, जिसके चलते अब यहाँ पर 365 दिन जो हिंदू समाज है उसे पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तस्वीरें चौंकाने वाली कुछ इसलिए है, इस आदेश के बाद ये भोजशाला परिसर के बाहर जो अभी आप पेंटेड ये दो जो बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स पर अभी तक 2003 के बाद 2003 मार्च में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश था, उसके बाद हिंदुओं को हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी और हर शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज है उसे 1 बजे से 3 बजे तक की अनुमति दी गई थी। इस तरीके का आदेश यहाँ पर लिखा हुआ था और अब जब एएसआई का शनिवार को ये आदेश आया है, उसके बाद इसे पेंट कर दिया गया है। यानी हिंदू समाज इस बात से भी खुश है कि जिस चीज से उन्हें लगातार देखकर लगता था कि यहाँ पर गैर हिंदू समाज भी पूजन करने का, यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ने का अधिकारी बन रहा है, उसको अब यहाँ पर मिटा दिया गया है। तो एएसआई ने भी एक तरीके से हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर दिया। उसको जो आदेश थे वो, क्योंकि वो उस आदेश को भी स्ट्राइक डाउन किया है हाई कोर्ट ने। ये 2003 का एएसआई का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को भी स्ट्राइक डाउन किया है मंदिर मानते हुए इसको। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसमें कोई किसी को कोई हर्ज नहीं हो सकता, उनको जाना ही चाहिए, उनका अधिकार है जाने का। लेकिन उनके वकील ये कह रहे हैं कि बोर्ड पेंट करने से कुछ नहीं होगा, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जुम्मे के दिन वो यहां नमाज पढ़ने आएंगे। पूरा प्लांटेड है और 2003 के बाद से ये लोग उसको मंदिर का रूप देने में लग गए थे। जो सर्वे का आधार बना रहे, तो सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको ये मंदिर बोल सके। पेंट करने से चीजें नहीं बदलती है, पेंट करने से और सरकार को कोई चीज अधिकार देने से सरकार उसका तय रुख नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार आम जनता चुनती है और हर 5 साल में सरकारें चेंज होती है। क्या हर 5 साल में इसको मंदिर और मस्जिद कहेंगे आप? 5 साल आज जिसका शासन है वो मंदिर कह देगा, 5 साल बाद अगर शासन चेंज हुआ तो क्या वो मस्जिद कह देगा? जो कोर्ट संविधान से चल रही है वो सरकारों से कैसे चलेगी? यही हमारे सवाल है और इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जाएंगे। इस बार जुम्मे में नमाज होगी? बिल्कुल होगी और पूरे अपने शानो शौकत और अपने तरीके से होगी और संविधान के दायरे में होगी। अब ये भाई साहब जो हैं बड़ी खतरनाक बात कह गए हैं। संविधान के दायरे में वहां नमाज नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। और ये भी कहा, कुछ लोगों में सुन रहा हूं कि नहीं कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज नहीं पढ़ सकते। जब कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मंदिर है और कोर्ट ने ये कह दिया कि यहाँ अब सारे दिन जो है पूजा हो सकती है, तो फिर डाउट क्या रह गया? और वो कह रहे थे सरकार हर 5 साल में बदलती है, तो क्या हर 5 साल में इसको मंदिर है या मस्जिद है ये हम विवाद करेंगे या इसका बदल देंगे टाइटल? तो ये तो सरकार का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो मैटर सीधे हाईकोर्ट का है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी अगर सच में इनके जैसे लोग कुछ मुसलमानों को इकट्ठा करके शुक्रवार के दिन वहां नमाज पढ़ने की जिद करने लगे। नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसको गंभीरता से सुन रहे होंगे। और एक तो ये कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं संविधान के दायरे में कितनी ठीक बात कह रहे हैं, इसकी एक तफ्तीश कर लेनी चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, संवाद अच्छा रहेगा पहले से। दूसरा, जो लोग भी ये सोच रहे हैं उनके लिए कानून व्यवस्था, भारतीय न्याय संहिता का पूरी तरह से पालन हो, इसका प्रबंध मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। कहीं कोई डाउट अब रह गया है कि एक चीज में जोड़ दूं, जो अभी उन्होंने कहा
कि सरकार बदल जाएगी 5 साल में, ठीक है सरकारें तो बदलती है, लेकिन ये फैसला तो सरकार का नहीं है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना। मतलब ये तो हाईकोर्ट का फैसला नहीं, है। हाईकोर्ट के फैसले के मतलब बाद भारतीय- कोई ग्रे एरिया रह गया है क्या अभी फिलहाल? नहीं, आप वो सुप्रीम ग्रे- कोर्ट कोई ग्रे और एरिया वो व्यवस्था दे सुप्रीम दे वो कोर्ट अलग में बात जो है। व्यवस्था होगी तब देखी जाएगी। लेकिन जब ये आप कह रहे हैं ना कि सरकार 5 साल में बदलती जाती है, तो ये सरकार का फैसला नहीं, ये मैं थोड़ी सी क्लैरिटी रखना चाहता हूँ, ये हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने किया है। बिल्कुल। और सरकार को ही करना होता तो ये तो 20 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है। नहीं, वो किसी ने जैसे कहा कि भाई कहाँ हाईकोर्ट ने ये कहा कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो जब मंदिर वही बात है कि मंदिर मान लिया तो फिर अब नमाज का अगर क्या? हर दिन पूजा होगी तो नमाज कहाँ होगी उसमें? तो अंडरस्टूड है वो चीज। नहीं और मंदिर में तो पूजा हो नहीं सकती, नहीं, वो नमाज हो judgment- नहीं सकती, judgment अगर मंदिर मान लिया गया उसको। जजमेंट किस तरह से दिया जाता है? जजमेंट यही तो कहा जाता है कि इस पर आपका मालिकाना हक है। इसका मतलब है कि आप दूसरे का जो वादी प्रतिवादी है उसका खत्म नहीं हो है। गया। सिंपल सी बात है। और ये इसमें सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। भारत जैसे राज्य में, भारत जैसे सेकुलर राज्य में सरकारों का इससे कोई लेना देना वो नहीं सरकार होता। की बात इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने कहा ना ये सर्वे फ्रॉड है, तो वो कह रहे थे कि सरकार ने अपना सर्वे करवा लिया, रिपोर्ट नहीं, दिलवा दी अपनी। तो उस सर्वे के आधार पर हाईकोर्ट का डिसीजन है ना भाई। बिल्कुल ठीक। ये तो हाईकोर्ट का डिसीजन है, और उस हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं, जाना भी चाहिए उनको, जैसा आपने भी कहा ये उनका अधिकार है। लेकिन जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं आता तब तक तो जो हाईकोर्ट का निर्णय है वही निर्णय वैध है, और उसी निर्णय के हिसाब से वहां पर जो हो रहा है और जो होना चाहिए वो होगा। इसमें तो कहीं कोई ये है नहीं। अब एक बार आप नहीं, अब कोई बतंडा ना खड़ा हो ना शुक्रवार को, सवाल इस बात का है। अब ये रह गया। नहीं, वो हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा तो होगा, क्योंकि सरकार को सब- यहाँ पर सरकार की भूमिका लेकिन होगी, वो विधि सरकार की व्यवस्था भूमिका बनाए में रखने की है भूमिका और होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है। एक्चुअली सरकार भी कहना थोड़ा सा अलग लगता है। हाँ, जिला प्रशासन से बट लेकर लेकिन मुख्यमंत्री तक। अब इसके अदालत के फैसले के बाद अब इसमें कोई हंगामा खड़ा करने के प्रयास होने नहीं चाहिए। हम उम्मीद तो यही करें, बाकी फिर नहीं तो सरकार को देखना पड़ेगा।